भद्र स्वामी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत। क्या कोई व्यक्ति इस संसार में गुरु के बिना भगवत प्राप्ति कर सकता है? हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। आपने जो भी सवाल किया तो बहुत ही अच्छा है, गलत है नहीं, लेकिन अध्यात्म के हिसाब से साधक जनों ये सवाल महत्व का है। क्यों महत्व का है? क्योंकि इस संसार में बहुत लोगों की जो सोच होती है कि हम डायरेक्ट भगवान की भक्ति करें तो क्या हुआ, परमात्मा की भक्ति करेंगे तो क्या हुआ, गुरु की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल सही। लेकिन जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हमें पढ़ाने वाला कोई तो भी होता है ना, बोलने सिखाने वाला, चलाने वाला, हर चीज कहने वाला कोई ना कोई, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई ना कोई रिश्तेदार हो, वो हमें सिखाता है। तब हम सीखते हैं अरे संसार किस तरह से करना चाहिए, ये भी हम सीखते हैं। इतना ही नहीं, जब पढ़ाई के लिए जब हम स्कूल में जाते हैं तो भी टीचर होता है, पढ़ाता है, तब आगे आगे का ज्ञान उसको समझ में आता है। अगर हम सोचे कि गुरु के बिना हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं क्या, ये तो इम्पॉसिबल है। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिल सकता, गुरु के बगैर रास्ता जो सही है वो नहीं मिल सकता, गुरु के बगैर हम भक्त कैसे बनेंगे। हमको भक्त बनना पड़ेगा उस परमात्मा का, उस ईश्वर का या भगवान का। तो वहां तक पहुंचाने के लिए कौन कौन सी सीढ़ियां कैसी पार करनी होती है, ये समझ में आना सबसे जरूरी चीज होती है। और ये गुरु के बिना तो मिल नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान की सोच धीरे धीरे बदलती जाती है, और जो बदलती सोच जो है इंसान को कभी भी अपने लेवल में रखती नहीं है। मतलब में जब तक हम संसार में है, संसार में रहते हुए संसार किस तरह से करना चाहिए, जैसे प्रशिक्षण इस संसार में मिलता है उसी प्रकार हम संसार करते हैं। तो आध्यात्म में भी उस परमात्मा दादाजी की या कोई भी भगवान हो, राम हो, कृष्ण हो, विठ्ठल हो, कोई भी भगवान, तो इस संसार में जिस तरह से जो सिखाने वाले को गुरु ही कहा जाता है। मां से लेकर जो व्यक्ति, जो इंसान उसे मिलेगा, उसे जो ज्ञान मिलेगा, वो ज्ञान के हिसाब से ही संसार करेगा ना। उसी प्रकार आध्यात्म में अगर गुरु नहीं है तो किस तरह से भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या आचरण में लाना है, किस तरह से नाम भजना है, किस तरह से उस ईश्वर को या परमात्मा को, दादाजी को हमको प्राप्त करना है, तो हमें किस तरह से करना है बता गए। तो जो गुरु वहां तक पहुंचा है वही गुरु सही रास्ता दिखाएगा और वहां तक ले जा सकता है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता क्यों होती है कि गुरु एक स्वयं एक माध्यम बनता है बीच का, परमात्मा और इस भक्त के प्रति दोनों में बीच का एक माध्यम है। वो उसके माध्यम से ही वहां तक जा सकते हैं आदमी। और ऐसे ही चले जाएंगे, हमारे अंदर विकार है, सब कुछ है, और हम भगवान को पाने की कोशिश, सुबह में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, भगवान का थोड़ा बहुत नाम ले रहे हैं,
और भगवान हमारे पे प्रसन्न हो जाएगा और उसकी प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस तरह से भक्ति तो सारी दुनिया में हर कोई इंसान करने की कोशिश करता है, लेकिन जब गुरु माध्यम बनता है तो गुरु उसे विकारों का प्रशिक्षण देता है। विकार क्यों नहीं चाहिए ये समझाता है। नाम खाली 1 घंटे या 1 घंटे की पूजा में हो या 2 घंटा ध्यान धारणा में हो, उससे क्या परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, वो भगवान प्राप्त हो जाएगा क्या? ये भी किस तरह से करने जो ध्यान किस तरह से करना है, किस तरह से बैठना है, मन को स्टॉप किस तरह से करना है, उस परमात्मा के अंदर हो या कोई ईश्वर के नाम हो या कोई भगवान का राम हो, कृष्ण हो, विठ्ठल हो, दादाजी हो, अपने जो दादाजी है वो स्वयं विश्व के मालिक है, वही परमात्मा है, उनको ही हमें पाना है। तो उस परमात्मा को पाने के लिए वही तो भी माध्यम तो होना चाहिए, वो परमात्मा तक ले जाने वाला रास्ता तो हमें सही मालूम होना चाहिए। रास्ता क्या है वहां तक जाने का? क्योंकि दान धारणा से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि वो निर्गुण निराकार है स्वयं। पहले ध्यान में रखना, परमात्मा कैसा है? निर्गुण निराकार है। अगर निर्गुण निराकार परमात्मा, तो वहां तक जाने के लिए रास्ता किस तरह से होगा भाई? हम दान में बैठ गए खाली वो परमात्मा दिखाई देगा? तो हम कौन है? पहले तो एक हमारी पहचान कराने वाला भी तो गुरु होना चाहिए ना। जो साधक है, जो भक्त है, जो भगवान को परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसे ये भी तो कम से कम स्वयं की यानी खुद की पहचान तो करनी चाहिए ना। हर इंसान को तो हमारे शरीर की पहचान है, मेरा नाम ये है, मेरे इस गांव का हूँ, मेरी फैमिली ये है, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं ये सर्विस करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। मतलब हम तो शरीर के पहचान से अगर परमात्मा को पाना चाहेंगे तो मिल जाएगा। हमारी खुद की पहचान कराने वाला कोई हो, मैं कौन हूँ? हम तो शरीर है नहीं। अगर हम शरीर है तो परमात्मा किस तरह से देखेंगे? परमात्मा को पाने के लिए हमारे पास वो दृष्टि है। खाली हम अगर समझो गुरु नहीं है, हम बैठे हैं खाली, परमात्मा आ जाएगा, उसको पुकारेंगे कैसे? उसको मिलेंगे कैसे? हम कौन है? हमारे खुद की पहचान तो हम शरीर से करके रखी है, और मुझे परमात्मा को पाना है जो निर्गुण निराकार है, वो इम्पॉसिबल है। तो उस परमात्मा की जिसने पहचान कर ली है, खुद की पहचान कर ली है, यानी मैं एक सोल हूं, मैं एक आत्मा हूं। समझ में आता है? मैं आत्मा हूं। पहले ये तो सोच कम से कम पहले हमारे अंदर आनी चाहिए। पहले हमारा खुद का दर्शन तो कर ले रे। खुद ही खुद का दृष्टा कौन बनेगा? खुद ही बनेगा ना। चेतन ही चेतन का दृष्टा हो सकता है, देख सकता है। तो वो किस प्रकार से जाना है, पहले तो वो अपने खुद की स्वयं की खोज करेगा। और कैसे खोज होगी भाई? तो कोई तो भी उसको दिखाने वाला, वहां तक रास्ता दिखाने वाला कोई तो भी मिले। जब रास्ता अगर सही दिखाने वाला कौन हो सकता है? गुरु हो सकता है। माध्यम तो गुरु होना ही चाहिए। जब तक गुरु सही ज्ञान नहीं देता, उसे समझाता नहीं, स्वयं की खोज नहीं करा देता, तो परमात्मा से मुलाकात कैसे होगी? डायरेक्ट हो जाएगी। पीएम से मुलाकात करनी है और हमें कुछ भी पता नहीं है, वो दिल्ली में कहाँ रहते हैं मालूम नहीं, वो हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये भी मालूम नहीं। कम से कम बीच में कोई अगर मंत्री है, कोई बड़ा उससे नजदीक का है, तो वही ले जाएगा ना पीएम तक। एक देश के पीएम तक पहुंचने के लिए किसी एक अच्छे इंसान की जिसकी पहचान है वो ले जाएगा। उसी प्रकार उस परमात्मा से जिसका संबंध है, उस परमात्मा तक ले जाने का उसको सही रास्ता मालूम है, वही ले जा सकता है। अरे उसे तो आध्यात्म में हम गुरु कहते हैं। गुरु तो इस संसार में बहुत है। आपने परमात्मा की बात की है, आपने ऐसा नहीं कि चलो राम को मिलना है, कृष्ण को मिलना है, किसी भगवान को मिलना है, कोई देवी देवताओं को मिलना है, ये तो चीज है नहीं। वो विश्व के मालिक
जिसने सारा जहां बनाया उसको मिलना है, तो किस तरह से मिलेंगे? तो उसको मिलने के लिए पहचान वाला गुरु होना चाहिए। गुरु के बिना नहीं, इम्पॉसिबल है। क्योंकि गुरु आपकी खुद की पहचान करा देगा, एक साधना देगा। साधना में बैठने के बाद किस तरह से साधना करनी है बताएगा। ये बताने के बाद स्वयं की खोज होगी, हम खुद स्वयं को यानी आत्मा को देखेंगे। यानी दृष्टा ही, शरीर देखता नहीं है। दिव्य देखने के लिए दिव्य नेत्र की आवश्यकता है, दिव्य शरीर की आवश्यकता होती है। जो हमारे अंदर जब सूक्ष्मतम देखने का जो प्रयास हम करेंगे आत्मा को, तो अपन को देखने की दृष्टि प्रदान करने वाला कोई ना कोई हो। या गुरु बलवान है तो वो दे सकता है, नहीं तो जिसका संबंध डायरेक्ट परमात्मा से, तो वो बोलेगा भाई इस भक्तों को स्वीकार कर लो, उसको पहले साक्षात्कार हो जाने दीजिए। तो उनको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार होगा तब उसको पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो एक आत्माराम हूं। शरीर तो मेरा नाशवान है, आज है कल नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये पंच तत्व का तन पंच तत्व में मिल जाएगा और खुद स्वयं शेष बाकी रहेगा। तो वो स्वयं मैं एक आत्मा हूं, ये परिचय स्वयं को देख लेगा। दृष्टा ही दृष्टा को देखेगा। दृश्य को कौन देख सकता है? वो दृश्य है नहीं, वो चेतन है, आत्मा चेतन है, अविनाशी है, उसको देखना है। हम स्वयं वो है, आदि अनादि है, सनातन है। तो वो पहले आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देगा, उस तरह से वो साधना देगा। उसके बाद परमात्मा तक किस तरह से पहुंचना है, सीधा। बीच में कोई रास्ता है नहीं ना, चलो बीच में चलो किसी भगवान को मिल ले, फिर बाद में दूसरा भगवान को बोलेगा भाई तू इसको भेज, उसको मिल, इस तरह से जाना पड़ेगा। उसको तो समय बहुत लग जाएगा, क्योंकि आत्मा और डायरेक्ट परमात्मा का बीच में कोई आता है। क्या बोला है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सारे जहां तो ब्रह्म भरा हुआ है, तब से भगवान बने हैं। बराबर देने वाला तो स्वयं दादाजी है हमारे, जो तप देते हैं। तो डायरेक्ट उनसे ही हमें तप लेना है ना, डायरेक्ट उनसे ही मुलाकात करनी है, परमात्मा से ही मुलाकात करनी है। तो सीधा रास्ता होगा ना, तो इधर इधर कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो ब्रह्म सत्य बोला गया, जगत मिथ्या बोला गया। ब्रह्म ही सत्य है, तो अविनाशी तत्व है। हम स्वयं अविनाशी है। जब तक ये समझ में नहीं आता, तो परमात्मा को पाने के लिए माध्यम तो गुरु होना ही जरूरी है। वो माध्यम इस प्रकार का होता है कि हमें साधना देता है, नाम देता है, ध्यान धारणा देता है, किस तरह से ध्यान करना चाहिए। वो ध्यान से हम स्वयं की खोज कर लेंगे, आत्मा को देखेंगे, स्वयं ही स्वयं को देख लेंगे। फिर बाद में परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जब परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो समझ जाना कि हमको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। वो बयान नहीं किया जा सकता, वहां तक ले जाने वाला कोई गुरु हो। इसीलिए संसार में गुरु के बिना कोई भी इंसान परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। स्वयं अगर अकेला बैठेगा तो उसको रास्ता ही मालूम नहीं है, स्वयं को दर्शन लेना है वो भी मालूम नहीं है, मैं कौन हूँ ये भी पता नहीं है, परमात्मा कौन है ये भी पता नहीं है। और वो बोलता है कि चलो मैं बैठ जाऊंगा, मैं साधना कर लूँगा, मुझे परमात्मा मिल जाएगा। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए हर जो भी इंसान है, जो भी भक्ति करना चाहता है, जो भी परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसा गुरु मिले कि जो गुरु परमात्मा से उसका संबंध हो। अगर परमात्मा से उसका संबंध है तो वो वहाँ तक पहुँचा जाएगा। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। जय श्री राधा।